भाई जी तुम्हारे होठ तो बिल्कुल पिंक पिंक। हाँ हाँ हाँ। 4-5 लड़के और भी थे वो सपोर्ट करने के लिए उसकी। अब वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं उस बात पे। मुझको थोड़ी सी घिन आ रही है लेकिन मैं भी हंस रहा हूँ, क्योंकि बाहर से दिखाना पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा था। उसके बाद उसने मेरी तारीफ करते हुए आगे बढ़ा कि तेरे बाल क्या बात है। मैंने कहा वाह, तेरी आंखें तो बिल्कुल कारी कारी। मैंने कहा पहली बार मुझे पता चल रहा था कि मैं भी सुंदर हूँ। उसने कहा अरे भाई काश तू लड़की होता तो तू कम से कम 4-5 लड़कों को दिन में, 4-5 लड़कों को रात में, 4-5 लड़कों को सुबह शाम, तू तो भाई साहब मजे ही मजे काट देता। हाँ जी, क्या हाल है भाई जी? और सब बढ़िया? और बड़ा हंस रहा है हो। क्या नाम भाई जी आपका? अमित। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा नाम भाई जी। अमित नाम के मेरे बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन बचपन में हुआ करते थे। वो 5-5 की टॉफ़ी में ना आ जाते थे कभी कभार ऐसे। लेकिन बड़ा अच्छा लगा भाई जी अमित, ऐसे याद आ जाता है ना, बचपन की बातें याद आ जाती हैं। और एक हमारे टीचर होते थे बीरबल जी, और वो क्या करते थे, वो पहले अमित को ही पूछते थे, आते ही सबसे पहले उसी को मारते थे। पर्सनली थी उनकी कोई दुश्मनी भाई, होगी कोई ऐसी वैसी पता नहीं, इसलिए मुझे याद आ गया अमित के नाम से। तो आज आए भाई यहाँ पे, बताएंगे भाई अमित कुमार से मिलना हुआ था, फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे भाई के साथ और अच्छा लगेगा। कोई कहेगा भी ना कि भाई चंडीगढ़ गए थे किसके साथ फ़ोटो खिंचवाया, तो कम थोड़ी है शाहरुख खान से यार। थोड़े से काले शाहरुख खान है यार, और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन है तो शाहरुख खान जैसे ही। नहीं, बड़ा अच्छा लगा भाई जी आपसे मिल गए। बाल बाल भी काफ़ी पैसे लगा कटवाए हैं ना। अच्छा कट मरवा रखा भाई जी। कुत्ता कट? हो भाई जी कह रहे कुत्ता कट? कौन सा कुत्ता देख के कट करवाया था? ऐसे ही करा लिया? अरे वाह भाई वाह। कुत्तों का भी आजकल ना चल रहा है बहुत बढ़िया, लड़कियों को भी कुत्ते ही पसंद आते हैं शायद, इसलिए लड़के कुत्ता कट करा लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आए आज एक अलग ही हुआ अमित भाई, अलग ही हुआ आज मेरे साथ। आज का जो बना मेरे साथ दृश्य वो कुछ अलग ही था। सवेरे सवेरे मैं उठा जल्दी, यहाँ आने के चक्कर में थोड़ा जल्दी उठा। जल्दी उठ के सबसे पहले टॉयलेट गया, तो मुझे आज पहली बार ये ज्ञान हुआ कि मच्छरों का टाइम भी टॉयलेट करने का वही है, सेम। उसी टाइम पे मच्छर करते हैं, उसी टाइम पे हम। आज तक मैं सिर्फ 9-10 बजे जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि भाई मच्छरों का टाइम वही है, आज पता चला। और आज ही मुझे सत्या का ये ज्ञान हुआ, सत्या का, कि फीमेल मच्छर और मेल मच्छर मुझे सही से समझ में आ रहे थे कि फीमेल कौन से और मेल कौन से हैं। क्योंकि जो फीमेल मच्छर है ना वो तो आगे काट रहे थे, और जो मेल मच्छर वो पीछे काट रहे थे, लेकिन बराबर की लड़ाई थी दोनों की। मैं बैठ के लेकिन एक ही बात सोच रहा था कि आज तक हमारे समाज में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, देखिए भाई मच्छर काटता है। आज तक किसी ने कहा मछली भी काटती है, जबकि ये रिसर्च भी हो चुका है कि मछली ही काटती है, मच्छर नहीं काटता। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम हो रहे मेल, फीमेल नहीं बदनाम होती। वरना एक बात सोच के देखो, दुम तो कुतिया की भी सिद्धि नहीं होती, लेकिन कहा जाता है कुत्ते की दुम सिद्धि नहीं होती। बदनाम कौन हो रहा है? सबसे पहले अगर कोई डस ले, कोई किसी को, कोई नागिन डस लो, कोई सांप डस लो या कुछ भी डस लो, लेकिन नाम किसका आएगा? सांप ने काट लिया, सबसे पहले सांप ने काट लिया। और एक काऊ को ना इतना अच्छा माना जाता है, काऊ नाम क्या कहला, काऊ गाय है ना, कितना अच्छा इंसान है, कितना सॉफ्ट नेचर का है। लड़कियों को भी कहा जाता है हमारी तो बिल्कुल गाय जैसी है। कभी किसी को कहते देखा हमारा तो सांड है, हमारा तो बैल है खुला छोड़ रखा है, किसी को कहते देखा? कभी नहीं होता ये चीजें। मैं ना कम से कम 16-17 मिनट टॉयलेट में इसी विचार विमर्श में बैठा रहा। मैं पूरी दुनिया से सवाल करता रहा, किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। फिर मैं अच्छे से धो धा के निकला, मतलब नहा धो के घर से निकला। फिर मैं नहा धो के घर से निकला तो ट्रेन पकड़नी थी मुझे। ट्रेन में आया, जैसे तैसे करके ट्रेन पकड़ी मैंने भागलूज के। अब ट्रेन पकड़ने के बाद उसके बाद भाई मैं ट्रेन में बैठा था, थोड़ी सी ना जल्दी उठने की वजह से ना, आदत नहीं है ना, सुस्ती सी आ गई, थोड़ी सुस्ती सी आ गई। और थोड़ी सुस्ती सी आई तो आँख सी लगने लगी। अब मेरी आँख लग गई तो मैंने देखा स्लीपर में ऊपर वाला तो खाली था, तो मैं जाके ऊपर लेट गया। अब मैं वहाँ पे लेटा हुआ था, लेकिन आपने कभी नोट किया होगा ना, जब आदमी वैसे नॉर्मली बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं, चाय पकौड़े वाले आते रहेंगे, ठीक रहेगा। लेकिन जब आदमी सो रहा हो ना, तो चाय वाले की आवाज़ भी ऐसी लगती है जैसे मम्मी की आवाज़ है, उठ ले कुत्ते, ऐसा लगता है कि भाई मम्मी आ गई।
और दूसरी बात ये भी मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया आज कि जब आदमी के पास टिकट ना हो ना, तो भाई साहब वो पानी वानी देने वाला लगता है ना, उसकी भी आर्ट से ऐसा लगता है टीटी आ गया टीटी। आंख लगने का बिल्कुल चांस नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इतने शोर शराबे में आंख लग गई। और जैसे मेरी आंख लगी, मैंने देखा भाई साहब एक चाय वाला चाय 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 करते हुए आ रहा था। और मेरे सपने में रियल में यही चल रहा था बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा वो चाय वाला मैं हूँ, और वो सपना बिल्कुल यूं ही चल रहा। ऐसा लग रहा वो चाय वाला मैं ही हूँ, और मैं कह रहा हूँ चाय 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 चाय। एकदम आँख खोली, बहन चुद ये क्या देख लिया वे, ये भी देखना बाकी था। मैं उठा, इस हादसे से उभरा ही नहीं, मैं पूरे रास्ते दोबारा सोया नहीं। उसके बाद मैंने लोकेशन देखी, लोकेशन देखने के बाद मैंने देखा यार अम्बाला आने वाला है। तो मैंने अपना दिमाग लगाया जितना था, मैंने दिमाग लगाया। मैंने सोचा शॉर्टकट से जाएंगे, चंडीगढ़ क्यों जाऊं, शॉर्टकट से जाएंगे, शॉर्टकट से यहाँ से खरड़ रोड से निकलेंगे, हम चंडीगढ़ क्यों जाए, पंचकुला क्यों जाए, हम नहीं जाएंगे। एडवांस दिमाग। मैं तुरंत वहाँ से ट्रेन से उतर गया। उतरने के बाद मैंने एक सभ्य इंसान को ढूंढा, ठीक ठाक से इंसान को ढूंढा। मैंने उससे पूछा अंकल ऐसे ऐसे जाना है। अंकल ने पहले ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। भाई साहब मैं सच बता रहा, उसके देखने में भी अश्लीलता थी। लेकिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, मैंने कहा जी मुझे ऐसे ऐसे यहाँ जाना है। उसने कहा बेटा तू गलत उतर गया। तो उसके गलत कहने के बाद मुझे लगा कि ये गलत किस बात पे कह रहा है, मैं इसके पास गलत उतर गया या ट्रेन से गलत उतर गया। उसके बाद मैंने कहा क्या हुआ अंकल जी। बोला उधर जिस रोड की बात तू कर रहा है ना, उस साइड से किसान आंदोलन वाले बैठे हैं। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, इधर किसान आंदोलन वाले बैठे हैं। तो फिर मैंने कहा तो किया क्या जा सकता है अंकल। अंकल ने मेरा हल्के से हाथ पकड़ा। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो अंकल। ने बोला है नहीं, बस स्टैंड लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है अंकल चलो। अंकल मुझे बस स्टैंड लेके गया। अब हुआ क्या कि इस दौरान मेरे साथ जो वो बीच में मैं सोया था, मेरे को नींद आ गई थी, और रास्ते में कुछ देर मैं पैदल चला, और कुछ देर वहाँ बस स्टैंड पे जाने के लिए पैदल चला, तो मेरे को थोड़ी सी ईचिंग हो गई। अब लड़कियां क्या जाने इस ईचिंग के बारे में। भाई साहब हमारे अंडरवियर ऐसे रोल हो जाते हैं, रोल होके हमारी जांघों में चढ़ जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है बार बार। अब हम कोई सलमान खान तो है नहीं भाई, इसको भी स्टाइल बना दिया। ओए नहीं बनता भाई, बेइज्जती होती है। जब सब सारी पब्लिक देख रही है तो नजर बचा के करना पड़ता है, सबके सामने कर भी नहीं सकते। तो मैंने 2-3 बार ऐसे किया तो अंकल ने मुझे गलत समझ लिया। अंकल का हाथ जो था मेरी कलाई पे टाइट होता जा रहा था। मैंने कहा अंकल मैं इतना नादान नहीं हूँ, आप आगे आगे चलो मैं पीछे पीछे। बोला नहीं आप मेरी जिम्मेदारी हो, आपने मुझसे रास्ता पूछा। मैंने कहा गलती हो गई यार। अंकल ने जैसे तैसे करके मुझे अम्बाला कैंट के बस स्टैंड पे लेके आया, और वहाँ पे उसने मुझे बताया कि यहाँ से जीरकपुर की बस पकड़। मैंने कहा ठीक है अंकल। लेकिन बस चलने में देरी कर रही थी, मैं बाहर खड़ा था, लेकिन मेरे को ना थोड़ी सी चोट लगी हुई है यहाँ। तो मेरे को किसी ने एडवाइस दी थी कि आप इसके ऊपर वो फाउंडेशन वगैरह लगा लोगे ना लड़कियों वाला, थोड़ा सा रेड रेड सा, तो ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैंने लगा नहीं पाया मैं, उसका कारण भी अंकल ही था। मैंने फाउंडेशन निकाला, जैसे ही फाउंडेशन निकाला मैं लगाने ही जा रहा था, अंकल मेरी तरफ देख रहा था, और उसकी अश्लीलता उसकी आंखों से बाहर चमक रही थी बिल्कुल। मैंने वो फाउंडेशन वापस रख दिया। फाउंडेशन वापस रखने के बाद लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही ईचिंग वाली। मैं जितनी बार करूँ अंकल मुझे ही देख रहा, बाकी कोई नहीं देख रहा, पूरे बस स्टैंड पे अंकल ही मुझे देख रहा। उसके बाद अंकल धीरे से मेरे पास आया और आराम से यहाँ हाथ रख के बोला बेटा दिक्कत क्या है। उस पूरे दृश्य में पहली बार मैंने खौफनाक चेहरा देखा अंकल का। मैंने पहली बार ऐसा खौफनाक चेहरा देखा अंकल का, वरना मैं तब तक उसको मासूम ही समझ रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी छाती से और पेट से होते हुए नीचे जा रहा था। मैंने रोका अंकल हेलो, ऐसे नहीं। वो बोला फिर बताओ कैसे। मैंने कहा कैसे भी नहीं, ये मैं बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होने दूंगा अपने साथ। अंकल मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, अंकल मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे तेरे जैसा लड़का मैंने पहली बार देखा है, कितना अच्छा लग रहा है तू, पूरे बस स्टैंड में सबसे अच्छा मुझे तू ही लग रहा है। लेकिन मेरे मन में जो भाव था वो साफ साफ बता रहा था इससे बचना है, मेरे को बचना है, और उसका टारगेट मैं ही था।
इस दौरान मैंने जैसे तैसे करके बस में चढ़ गया। बस में चढ़ा तो एक महिला वहां पे खड़ी हुई थी अपने बच्चे को लिए हुए। वो बच्चा बहुत ज़्यादा उत्पात कर रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था उस महिला को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था भाई साहब, बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। उस महिला ने कहा, भाई साहब ये लड़का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, छोटा बच्चा मेरा, आप इसको थोड़ा सा धमका दो। लेकिन मेरा सारा गुस्सा वहीं पर आ फूटा। मैंने उस लड़के को कहा, साले चुप हो जा वरना तेरी माँ चो। उसने कहा, भाई साहब रहने दो, रहने दो, करने दो इसको जो करना है, इसको ऐसे ही करने दो। तो ऐसे ऐसे हादसे कभी भी हो सकते हैं, इनसे सतर्क रहना चाहिए। बस एक और बात बताता हूँ आपको, मैं अभी 4-5 साल पहले की बात थी। उस टाइम पे अमित भाई मैं बहुत सुंदर हुआ, हैंडसम नहीं सुंदर, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी सही से आई नहीं थी, चेहरा चमक थी चेहरे में। अब हो जाता ना, धीरे धीरे चमक खत्म होने लग जाती है। उस टाइम थी तो मैं ऑफिस में वर्क करता था, पहली बार मैंने कोई ऑफिस ज्वाइन किया था और मैं वहाँ पे काम करता था। तो मैं वहाँ गया, मैंने जाके उस दिन एंट्री वगैरह का काम था मेरा। मैं एंट्री करने के लिए अपना रजिस्टर उठाया और मैं एंट्री करने लगा। लेकिन हरियाणा में थोड़े से मजाकिया इंसान ज़्यादा होते हैं, उनको हर बात पे फन चाहिए, मजाक चाहिए उनको, फिर चाहे हालात कुछ भी हों। उसने आके मुझे कहा, ओहो रविंदर भाई, भाई जी तुम्हारे होठ तो बिल्कुल पिंक पिंक। हाँ। 4-5 लड़के और भी थे वो सपोर्ट करने के लिए उसकी। अब वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं उस बात पे। मुझको थोड़ी सी घृणा आ रही है, लेकिन मैं भी हंस रहा हूँ क्योंकि बाहर से दिखाना पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा था। उसके बाद उसने मेरी तारीफ करते हुए आगे बढ़ा कि तेरे बाल क्या बात है। मैंने कहा वाह, तेरी आंखें तो बिल्कुल कारी कारी। मैंने कहा पहली बार मुझे पता चल रहा था कि मैं भी सुंदर हूँ। उसके बाद उसने यही कहते हुए आगे बढ़ा और कहा, तेरी गर्दन, तेरा पतला पतला शरीर, हाय हाय हाय। धीरे धीरे नीचे नीचे जाता गया और उसको फिर याद आया। इससे नीचे जाने के बाद उसको याद आया, उसने कहा, अरे भाई काश तू लड़की होता, काश अगर तू लड़की होता। मैंने कहा अच्छा, अगर तू लड़की होता तो तू कम से कम 4-5 लड़कों को दिन में, 4-5 लड़कों को रात में, 4-5 लड़कों को सुबह शाम, तू तो भाई साहब मजे ही मजे काट देता। अब इस बात से जो साथ में सारे वहां पे लड़के खड़े हुए थे, सारे के सारे खिलखिला के हंस रहे थे। किसी 1-2 को यह भी इंतजार था कि सामने रविंदर है, तो वो चुपचाप खड़े हुए थे। मैं आराम से खड़ा हुआ, रजिस्टर बंद किया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं भी कई बार शीशे में देखता हूं तो मुझे लगता है काश मैं लड़की होता। और मैं 3-4 नहीं, 8-10 लड़कों को सुबेरे, 8-10 लड़कों को दोपहर, 8-10 लड़कों को शाम को और 8-10 लड़कों को रात में मजा देता, लेकिन तेरी बहन होता। तो उसने मुझे कहा, गाली क्यों दे रहा? मैंने कहा कब दी? मैंने कब दी गाली? मैं लड़की बनना चाहता हूं लेकिन तेरी बहन। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, तुझे अपनी बहन बनाने में दिक्कत आ रही है तो तुझे गाली लग रही है। तो इसलिए कभी भी पड़ी लकड़ी ले तो सोच समझ कर पड़ी लकड़ी ले, क्योंकि उसमें धांस हो सकती है, परेशानी पैदा कर सकती है। तो ज़्यादा फन और एंजॉय करने के लिए और अच्छी अच्छी कॉमेडी को महसूस करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा एक्सेल। मेरा तो वैसे डबल एक्सेल है।